हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल का जो आपका टायर 1 हो रहा है, उसको लेकर कैंडिडेट्स के बहुत सारे डाउट मेरे पास आ रहे हैं। जैसे पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, इजी शिफ्ट या फिर जो हार्डेस्ट शिफ्ट रही है, तो उनमें नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को कितने मार्क्स मिलेंगे और कितने मार्क्स बढ़ते हैं और कितने घटते हैं, शिफ्ट वाइज जानेंगे। साथ ही कैंडिडेट डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं भाई, एक बात बताओ। मान के चलो आपने एग्जाम दिया है, ठीक है। हो सकता है कि जो वो एग्जाम है ना भाई साहब, देखो एक कैंडिडेट में और एक टीचर में दोस्तों फर्क होता है। क्या फर्क होता है भाई? आप टीचर हो, आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हो सकता है कि वो एग्जाम आपके लिए इजी हो, लेकिन भाई जिस कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, आप उसकी हिम्मत को बढ़ाने से ज्यादा उसको ये बोल देते हो, अरे पेपर तो बहुत इजी था। तो भाई साहब होता क्या है ना, उस कैंडिडेट को ऐसा लगता है क्या यार मेरा ही पेपर खराब हुआ है, तो वो यार डर जाता है। ठीक है, उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं कितने क्वेश्चन पर सेफ हूँ और मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा शिफ्ट वाइज, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों देखिए, अगर हम पेपर के लेवल की बात करें ना, तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है आपकी एग्जाम की कट ऑफ में भी और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में भी। अगर मैं ओवरऑल आपके एग्जाम की बात करता हूँ कि भाई ओवरऑल क्या चल रहा है, तो ओवरऑल तो दोस्तों आपका मॉडरेट है। लेकिन ये है कि कोई शिफ्ट ऐसी है जिसमें 2-4 क्वेश्चन का अप डाउन चल रहा है, और उन 2-4 क्वेश्चन की वजह से ही जो वो शिफ्ट है ना, वो हार्ड है शिफ्ट में दोस्तों चली जाती है। लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मान के चलो आपने किसी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो अटेम्प्ट है अदर शिफ्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा डाउन हुआ हो, तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं होती। होता क्या है कि जैसे ही दोस्तों आप एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से बाहर आते हो, तो होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, दुखी होते हो, परेशान होते हो, और ये बोलते हो कि यार मेरा पेपर तो मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। और वहीं पर अगर कोई टीचर आपसे ये बोल दे, अरे नहीं पेपर तो बहुत इजी था, तो आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मेरा ही पेपर खराब गया है क्या। तो ऐसे में ना भाई हर टीचर्स को ना इस कैंडिडेट्स को समझना चाहिए। भाई आप टीचर हो, आप बहुत दिन से पढ़ा रहे हो, एक ही चीज को बार बार पढ़ा रहे हो, तो दोस्तों उस चीज में फर्क होता है। और जो कैंडिडेट होता है वो नई नई तैयारी स्टार्ट करता है, किसी बच्चे ने अभी 2 महीने पहले करी होगी, 6 महीने पहले, 4 साल पहले, तो उनमें फर्क होता है। ठीक है, तो वो डीमोटिवेट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मेंस की तैयारी के बारे में सोचते भी नहीं है। वो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि यार जब मुझे प्री में ही इन्होंने ऐसे बोल दिया, तो यार मैं मेंस की तैयारी करके ही क्या करूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। बेशक से स्टूडेंट का अगर एग्जाम के दौरान पेपर खराब भी जाए ना, तो भाई उसे ये नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स भी ऐसे होते हैं जो बाहर आके बोलेंगे, अरे मैं तो 90 करके आ गया, 95 करके आ गया। और रियलिटी जो होती है ना भाई, वो तो बाद में पता चलती है, जब आपका स्कोर पता लगेगा ना, अरे यार ये तो बिल्कुल 50 पे ही था। तो भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक स्टूडेंट में और एक टीचर में दोस्तों फर्क होता है। ठीक है, तो पेपर को बिल्कुल इजी बताने से पहले उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि ये मेरे लिए इजी है। आप अपने नजरिए से ना देख के अगर कैंडिडेट्स के नजरिए से देखो, तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि हाँ रियलिटी है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो मेरे पास जो है ये क्वेश्चन आया था कि सर मैं जहाँ कोचिंग करता हूँ, वो तो ये बोल रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आ रहा है और बच्चे बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तू ही गलत करके आया है, तेरा ही अटेम्प्ट कम है, और मेंस की तैयारी फिर मेरा करने का भी मन नहीं कर रहा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास जब आते हैं ना, तो भाई इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपके मन में बातें चल रही हैं, वो एक ही बात चल रही है कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और मैं सेफ हूं या नहीं हूं। अगर हूं तो क्या मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दूं, और अगर नहीं हूं तो क्या मैं मेंस की तैयारी ना करूं। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये हो गया कि सर मैंने तो जो मेंस की तैयारी है, जब मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा उसके बाद में स्टार्ट करूंगा, ऐसा क्या संभव है? तो वो दोस्तों बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं ना कि मेरा जब रिजल्ट आ जाएगा और जब मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो मेरे भाई आप बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक है, रियलिटी क्या है, मैंने कैंडिडेट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सारा एक्चुअल डाटा आपके सामने रखा है, क्लियर करा है, और अच्छे से सारी चीजों को दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ ये कैंडिडेट्स हैं, मैंने 4 तरह के कैंडिडेट्स लिए हैं और ये होते भी हैं। और ज्यादातर जो स्टूडेंट है ना भाई, जिनका पता क्या होता है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि सिलेक्शन लेने की योग्यता तो रखते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और बचा बचाया जो उनका कॉन्फिडेंस होता है
वो बाहर के लोग खराब कर देते हैं कि अरे भाई नहीं होगा, ये है वो है। आपका ये क्वालिफाई है, ये चीज आपको भी पता है, ठीक है। तो आप क्या अभी किस चक्कर में लगे हुए हैं? अगर मान के चलो कोई स्टूडेंट है और उसने 75 उसका सही बन रहा है, मैंने मान लिया, तो भी वो पता है क्या करेगा, इधर उधर जाएगा, वीडियोस देखेगा, अपने टीचर से पूछेगा, और टीचर भी क्या बोल देते हैं, अरे कहीं नहीं पेपर इजी आते हैं। सबका मतलब ज्यादातर जो टीचर होते हैं ना, वो अपने बच्चे को यही बताते हैं कि पेपर इजी है। लेकिन भाई वो एक लेवल तक ठीक है, जब आप पेपर दे के आते हो ना, तो वहाँ जो रियलिटी है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचता हूँ, तो हर टीचर को रियलिटी बतानी चाहिए कि हाँ भाई जो आपका पेपर है वो वाकई में इस लेवल का था। अगर मान के चलो उस बच्चे ने दिन रात तैयारी करी है और उसका टाइम थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है, और टीचर ने बोल दिया जिसपे वो सबसे ज्यादा विश्वास करता है, अरे पेपर तो बहुत इजी था, तो उसका मन टूट जाता है। वो भी ये बोलेगा यार मैं इतने दिन से तो तैयारी कर रहा था, और सर ने तो एकदम से बोल दिया पेपर इजी था और मैं इतना टाइम नहीं कर पाया। तो उसके मन में जो मेंस के लिए जो तैयारी की एक भावना थी ना दोस्त, वो भी डाउन हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये वही कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ तो ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो कि आपके टॉपर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये भी निर्भर नहीं करता कि अगर आप प्री में आपकी रैंक अच्छी आ जाए और आप मेंस में भी अच्छी रैंक लेकर ही आओगे, नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि प्री में ना नॉर्मल तैयारी करते हैं भाई साहब, जो स्मार्ट होते हैं भाई ऐसे भी, जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन वो भाई साहब मेंस में ना जब फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, वो टॉप रैंक पे बैठे होते हैं, ठीक है। और जो प्री में टॉप रैंक पे होते हैं वो बाद में उनका पता भी नहीं चलता। तो ऐसा भी दोस्तों हो जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कैंडिडेट्स वन यानी कैटेगरी में पहले जो कैंडिडेट्स आते हैं वो ऐसे होते हैं जिन्हें अपना प्री और मेंस उनका क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। वो एकदम से तैयारी नहीं करते, ना ही वो किसी की बातों में आते हैं, उन्हें खुद पे विश्वास होता है और वो प्री मेंस दोनों की अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, समय से करते हैं, बिल्कुल रेगुलरिटी के साथ में, और बिल्कुल जो है क्लियरिटी उनके दिमाग में होती है, ना ही वो किसी पे विश्वास करते हैं, और अपना जो है अच्छे से मेहनत करके उनका दोनों हो जाता है, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट कौन से होते हैं? वो ये होते हैं कि भाई उनका क्या है, उनका प्री तो निकल जाएगा, जैसे आप में से बहुत सारी है, नहीं लगाओ सबसे ज्यादा डाटा इसी स्टूडेंट का होता है, और ये वो स्टूडेंट होता है जिसमें मेंस निकालने की दोस्तों योग्यता तो होती है, लेकिन वो खुद पे विश्वास नहीं कर पाता। कैसे? आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने प्री की तैयारी तो अच्छी करी है और वो क्वालिफाई हो भी जाएंगे, लेकिन वो खुद पे विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि हाँ मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं या ना कर दूं, ठीक है। बेसिकली दोस्तों मैं आपको रियलिटी अगर बताऊं ना, तो उन स्टूडेंट्स को, उन्होंने जिन्होंने प्री प्री की उन्होंने तैयारी करी है ना, तो उन्हें पता है एक्चुअल में। देखिए एक जो स्टूडेंट होता है ना, सबसे ज्यादा सबसे बेहतर अपनी तैयारी का और अपने एग्जाम का सबसे बेहतर उसे ही पता होता है। तो ये बच्चा कहाँ गलती करेगा? अब ये स्टूडेंट है ना, ये इधर उधर वीडियो देखेगा या ये सोचेगा जब मेरा मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो क्या आपको लगता है अगर वो उस समय के बाद तैयारी करता है मेंस की तो वो क्लियर हो जाएगा? नहीं दोस्तों। एक समय ना, टाइम एक ऐसी चीज है दोस्तों, उसका आपको बिल्कुल ना अच्छा अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर आप समय निकाल दोगे ना, तो भाई किसी में दम नहीं है फिर आपका मेंस क्लियर करवा दे, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है कि जिस स्टूडेंट ने प्री की तैयारी करी है और वो इधर उधर भटक रहा है ना, वो अपने अंदर यार प्लीज कॉन्फिडेंस लेके आओ, ठीक है। देखो डाटा तो मैं आपको बताऊंगा ही लास्ट में, लेकिन फिर भी दोस्त अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो मैं ये मानता हूँ कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जो है मेंस की तैयारी करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो मत देखो, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ मत करो, ये है कि लेकिन मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो। अब तीसरी कैटेगरी में आते हैं वो स्टूडेंट जो कि फार्म भर देते हैं, ना तो उन्हें प्री से मतलब होता है ना मेंस से, ठीक है। कहने का मतलब है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए फार्म भरते हैं, और ये डाटा भी दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे कि कैंडिडेट्स फोर कैटेगरी के होते हैं, उनका प्री में तो होगा नहीं। क्यों? उन्होंने सोचा है प्री तो ऐसे ही है, ये है वो है, लेकिन हाँ भाई मेंस की वो तैयारी दिल लगा के कर रहा है। लेकिन भाई जब आपका प्री ही क्लियर नहीं है तो मेंस में आप कैसे चले जाओगे? लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो गलत है, नहीं दोस्तों। आपका सब्जेक्ट तो दोनों इक्वली होंगे, सेम है वहां भी और वहां भी। लेकिन ये है कि जो बच्चा मेंस की प्रिपरेशन में लगा हुआ है, हो सकता है कि वो प्री में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया हो, क्योंकि ऐसा भाई जब ही होता है, क्योंकि बच्चों में काबिलियत तो होती है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है, प्री में बाहर हो जाता है। ये मैंने एक्चुअल में खुद ने ये चीजें देखी हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई मैं ओवर स्मार्ट हूँ, मैं तो प्री ऐसे ही कर दूंगा, जो चीज है वो तो मेंस है। तो मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, प्री पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर दिक्कतें आती हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट है वो सारा डाटा आपके सामने है, और मुझे ये लगता है कि जो ये तीन के नीचे वाले डाटा है ना,
ये बच्चे उन कैटेगरी के होते हैं जिन्हें उनकी तैयारी तो अच्छी होती है, उनके अंदर काबिलियत भी होती है, लेकिन वो दूसरे लोगों पर ज्यादा विश्वास करते हैं अपने के मुकाबले। दोस्तों अपने आप को 5 मिनट दो और सोचो, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। मेरे भाई आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, क्योंकि एक एक नंबर कैसे एग्जाम में लेके आया जाता है ये वही कैंडिडेट जानता है जो दिन रात मेहनत करता है। भाई बात बनाने वाले हमेशा बात बनाते हैं, भगवान ने मुंह दिया है बोलने के लिए वो बोलेंगे, ठीक है। आपका काम सुनना है और अपने आप पे विश्वास रखना है, ठीक है। ये जो दोस्तों समय होता है ना जो आपके सामने है, ये बेहद दोस्तों ऐसा समय होता है जो कैंडिडेट्स के जो कदम है ना वो डगमगाते हैं, ठीक है। उनके मन में बस एक ही बात होती है कि कोई मुझे ये बता दे कि हाँ तेरा हो जाएगा, ठीक है, और चाहे भाड़ में जाए। लेकिन भाई किसी के कह देने से आपका सिलेक्शन श्योर नहीं होता, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो आपकी मेहनत से होगा, ठीक है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं प्री दे के आ चुका हूँ और मेरा हो भी जाएगा, तो आप मेंस की भी तैयारी कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मेरा नहीं होगा तो भाई अपनी एग्जाम की अच्छी तैयारी कीजिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप किसी से और से पूछ रहे हैं उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, नहीं दोस्तों, समय है, समय का सही उपयोग कीजिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट होते हैं तो आंकड़े बहुत फॉर्म भरने में और लास्ट तक जाने में दोस्तों बहुत फर्क पड़ जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपकी वैकेंसी है ना वो 17,727 है, ठीक है, इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो लगभग 34 लाख हुए हैं, यानी 34 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। मेरे भाई क्या आपको लगता है कि जो ये 34 लाख बच्चा जिसने फॉर्म भरा है ये तैयारी कर रहा होगा? तो मैंने आपको 4 कैटेगरी में जो स्टूडेंट बताए हैं ना वो सारे यही हैं। तो इसमें जो सबसे पहली वाली कैटेगरी वाला होगा ना वही बच्चा आपको क्वालिफाई देखने के लिए मिलेगा, और वही दोस्तों लास्ट तक जाता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें से जो अप्रोक्स आपकी अटेंडेंस आती है प्रीवियस 4 साल की आप उठा के देख लेना, जितने फार्म भरे जाते हैं ना तो अटेंडेंस दोस्तों 50% से भी डाउन रहती है। क्यों? बहुत सारे लोग अपनी किस्मत आजमाने को फॉर्म भरते हैं और बाद में ऐसे भी है जो पेपर भी देने नहीं जाते, ठीक है। तो अटेंडेंस 16 से 17 लाख होगी, क्वालिफाई दोस्तों अप्रोक्स तो 2 लाख होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये डाटा है थोड़ा सा जो कि हमने अपने चैनल पर पोल डाला था, तो इसमें बताता है 22% स्टूडेंट सबसे ज्यादा ये बोलते हैं कि हमारे जो है, मैंने लिखा था कि आपके एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम 2024 में कितने क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है। तो 22% स्टूडेंट बोलते हैं 50 से 60 के बीच में, और जो है 16% बच्चा बोलता है यहाँ पर 61 से 70 के बीच में, और 18% बच्चा बोलता है 71 से 80 के बीच में, और 81 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा दोस्तों घूम रहा है ना 70 के आसपास का है, ठीक है। 70 65 70 के आसपास का एवरेज यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोग कितने पर सेफ रहेंगे वो चीजें दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, बिल्कुल कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जैसे आप देख ही पा रहे होंगे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का दोस्तों समझाऊंगा, ठीक है। अब देखिए रियलिटी समझ लीजिए, एक्चुअल में रियलिटी होती क्या है कैंडिडेट्स की, टीचर की। दोस्तों होता क्या है, हर साल नए कैंडिडेट आते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, कुछ सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, कुछ का नहीं हो पाता, लेकिन टीचर सेम रहता है। तो भाई जो टीचर सेम है ना उसका तो वही काम है डेली वही चीजें पढ़ाना, तो हो सकता है कि उसके अकॉर्डिंग एग्जाम का लेवल इजी रहे, ठीक है। लेकिन जो ये कैंडिडेट है ना भाई इसके अकॉर्डिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अभी नई तैयारी में है, उसमें इतनी मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये इजी बताते हैं ना इस चीज से कैंडिडेट को फर्क पड़ता है। जो एग्जाम में अगर इजी है तो इजी बताओ, मॉडरेट है तो मॉडरेट बताओ, डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट बताओ, ये नहीं है कि अगर डिफिकल्ट भी आ रहा है ना तब भी आप उसे इजी ही बता रहे हो। ये एक लेवल तक ठीक होता है, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप बच्चे को मोटिवेट करना अच्छी बात है कि पेपर इजी आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पेपर आपका हो जाता है ना और बच्चा ये सोचता है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है और मेरा इतना ही हो पाया है, और आप ये फिर उसके सामने ये बोल दो कि अरे पेपर तो इजी था, तो वहां परेशानी आ जाती है, ठीक है। तो वहां बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, उस पे होता है यार इतनी तैयारी करी मैंने, अपना जो है पूरा एफर्ट लगाया, फिर भी मतलब ऐसा रहा, तो इस चीज से दोस्तों फर्क पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अब सेफ स्कोर की, कि आप लोग यहाँ पर कितने पर सेफ हैं, और आप जो है इतने पर बिल्कुल सेफ दोस्तों हो जाएंगे। कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों आपकी क्वालिफाई होने के लिए, मेंस में जाने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, तो इसका जो मुझे लगता है 130 से लेके 132, ठीक है, 132 से 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा है 130 से लेके 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा है 130 से लेके 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा है 130 से लेके 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा है 130 से लेके 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा है 130 से लेके 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा है 130 से लेके 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डाटा है 130 से लेके 132 के बीच में, और 80 से 90 के बीच में 11%, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका डा
उसके अलावा अगर हम ओबीसी की दोस्तों बात करते हैं तो लगभग लगभग 120 से 125, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी दोस्तों लगभग सेम ही सी होती है, ठीक है। और अगर एससी की दोस्तों बात करें तो लगभग 110 से 115, ठीक है। और अगर एसटी की बात करें 100 से 105, ठीक है। जो डाटा दोस्तों मुझे लगता है रह सकता है, ठीक है, वो ये है। अगर है तो आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और बेसिकली रियलिटी जो है मैंने वो आपको अभी बताई है जितना रह सकता है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसका जो डाटा है वो बता देता हूँ आपको। तो ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों अगर आपका आंकड़ा यहाँ पर वही बनता है जैसे 120 के आसपास अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है अगर आप इतने तक हैं और बेसिकली अभी नॉर्मलाइजेशन भी है तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको सोचना मेरे अकॉर्डिंग तो गलत होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में रियलिटी किसी को भी नहीं पता कि भाई कितने नंबर बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं, ठीक है। तो इतने पर मुझे लगता है कि आप लोग मेंस में चले जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आप लोग मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए दोस्तों। और अब जो है विश्वास के बिना तो कुछ भी नहीं होता। फुल कॉन्फिडेंस दोस्तों खुद पे होना चाहिए। सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।